Audio Jungle. Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो यस और नो टाइप है, यस और नो टाइप के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम यस और नो टाइप को पहचानते हैं और किस तरीके से हम पहचान कर उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कल का जो मेरा सेशन था वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का जो यस और नो टाइप सेंटेंस है उसको आसानी से पहचान ले रहे होंगे और पहचान कर आप ट्रांसलेट कर ले रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से WH टाइप क्वेश्चन को हम पहचानते हैं और किस तरीके से डियर स्टूडेंट पहचान कर हम WH टाइप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है डियर स्टूडेंट, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम सेशन स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदी में किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को हम पहचानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका वाक्य के बीच में, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका वाक्य के बीच में क्या डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर वाक्य के बीच में क्या आए, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या आता है, क्यों आए, कौन आए, किसको आए, किसका आए, कौन सा आए, कब आए, कहाँ आए, कितना आए, कितने आए, स्टूडेंट कितने या कितना आए या कितना समय आए या कैसे आए। नेक्स्ट एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, कितना समय, कैसे अगर शब्द आता है डियर स्टूडेंट, तो इसके साथ अगर आपका ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम तुरंत पहचानेंगे कि क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, कितना समय, कैसे के साथ अगर आपका ता था, ती थी, ते थे या आ, ए, ई शब्द आते हैं स्टूडेंट, हम तुरंत पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी में समझ पा रहे होंगे कि हिंदी में किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो स्टूडेंट, यही है आपका WH टाइप वर्ड्स को पहचानना है। इनके साथ अगर आपका ये चीजें आता है तो हम पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट, हम जानते हैं किस तरीके से इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टूडेंट मीन्स अनुवाद करने के नियम स्टूडेंट। किस तरीके से हम किसी भी हिंदी सेंटेंसेस को, किसी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम इसको पहचानते हैं, किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, यही आपका रूल है अनुवाद करने के नियम स्टूडेंट। तो जैसे इसका जो रूल है अनुवाद करने का जो नियम है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं WH टाइप वर्ड लिखते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं WH टाइप वर्ड लिखते हैं स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी में क्या आएगा आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, किसको, इन्हीं सब का हम क्या करते हैं पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे
डिड का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं डियर स्टूडेंट। इसके बाद क्या आएगा आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम हिंदी में क्या या किसको लगाते हैं, क्या लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको लगाने से जो हमें उत्तर मिलेगा डियर स्टूडेंट वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को आप पता कर लेंगे। फिर डियर स्टूडेंट इसके बाद अगर आपका कंप्लीमेंट दिया है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि WH टाइप क्वेश्चन हो या यस और नो टाइप क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट, हमेशा आपका क्या होता है, हमेशा डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होता है डियर स्टूडेंट। और ये ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको रूल समझ में आ रहा होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? अगर आपका वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका ता, था, ती थी, ते थे शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, तुरंत हम पहचानेंगे कि ये WH टाइप क्वेश्चन है। इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? पहले हम WH टाइप वर्ड लिखते हैं। उसके बाद WH टाइप वर्ड जो हमने बताया कब, क्यों, कैसे, डियर स्टूडेंट यही WH टाइप वर्ड है। उसके बाद हम डिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आपका कंप्लीमेंट दिया डियर स्टूडेंट तो कंप्लीमेंट लिखते हैं। अदरवाइज डियर स्टूडेंट अगर आपको कंप्लीमेंट नहीं दिया है तो अंत में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको WH टाइप का जो रूल्स है, जो नियम है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, मुकेश एक पत्र, जैसे ध्यान दीजिएगा, मुकेश एक पत्र कब लिखता था। जैसे ध्यान दीजिएगा, मुकेश एक पत्र कब लिखता था। मुकेश एक पत्र कब लिखता था। तो जैसे हमने क्या बताया कि वाक्य के बीच में क्या आना चाहिए? आपका क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका ता, था आता है, ती, थी आएगा, ते, थे आएगा, या आ, ए, ई आएगा डियर स्टूडेंट, तो आप पहचानेंगे क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम WH टाइप वर्ड लिखेंगे। WH टाइप वर्ड क्या आपका कब है, तो किस मीन्स होता है कब डियर स्टूडेंट? वेन मीन्स होता है आपका कब डियर स्टूडेंट। क्या होता है? वेन मीन्स कब होता है। हम वेन लिखेंगे, वेन के तुरंत बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। वेन, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आता है। सब्जेक्ट क्या आपका? मुकेश, वेन डिड मुकेश। फिर डियर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट मीन्स होता है लिखना डियर स्टूडेंट। राइट आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। राइट, रोट, रिटन, रोट जो होता है डियर स्टूडेंट आपका सेकेंड फॉर्म होता है। रिटन आपका थर्ड फॉर्म होता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ये हमेशा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का पॉजिटिव जो सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, और कहीं भी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। तो व्हेन डिड मुकेश राइट, इसमें क्या हो गया? आपको वर्ब हो गया राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, व्हेन क्या आपका WH टाइप वर्ड हो गया, डिड क्या डियर स्टूडेंट आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मुकेश क्या आपका सब्जेक्ट है, राइट क्या है आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, और लेटर क्या डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ट्रांसलेट करने आ रहा होगा हिंदी से इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट बहुत आसान है। ये जो सेशन है डियर स्टूडेंट रट्टामार सेशन नहीं है, ये समझने का सेशन है। और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट धीरे धीरे आप चीजों को सीख रहे होंगे, और जो भी आज तक मैंने आपको पढ़ाया वो सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, अगला सेंटेंस देखिए, मीना, मीना एक पत्र
पतंग, मीना एक पतंग आसमान में क्यों उड़ाती थी। जैसे ध्यान दीजिएगा, मीना एक पतंग आसमान में क्यों उड़ाती थी। जैसे ध्यान दीजिए, क्यों आ रहा है और क्यों के साथ ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न पूछा जा रहा है जैसे, और क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आ रहा है आपका ती थी। एक पहला आता आपका ता था, दूसरा क्या आ रहा है आपका ती थी आ रहा है। मीना एक पतंग आसमान में क्यों उड़ाती थी। पहले जब इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लिखेंगे। डब्ल्यू एस टाइप वर्ड क्या है स्टूडेंट, क्यों। क्यों के अंग्रेजी क्या है स्टूडेंट, वाई। वाई मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, क्यों। लिखेंगे हम वाई, वाई, वाई। उसके बाद तुरंत रिएक्शन क्या आएगा, पर डिड आएगा, वाई डिड। उसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है आपका, मीना, वाई डिड मीना फ्लाई, मतलब होता है उड़ाना डिरेक्शन। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्लोन क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म होता है, फ्ल्यू क्या होता है आपका सेकेंड फॉर्म होता है। वाई डिड मीना, वाई डिड मीना फ्लाई, फ्लाई ये क्या आपका वर्ब है फ्लाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ काइट। वाई डिड मीना फ्लाई अ काइट, डियर से आसमान में। ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, इन द स्काई, इन द स्काई। इन मीन्स होता है आपका में, और डियर से यूनिक है आपका स्काई, से हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का, द डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ दूसरा सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है स्टूडेंट, इस रूल को आपको ध्यान देना है। डब्ल्यू एस टाइप वर्ड, उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट अगर दिया है तो कंप्लीमेंट लिखेंगे, अदरवाइज हम कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमेशा हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, कभी भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम फुल स्टॉप का प्रयोग किए हैं स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन में हमारा सेंटेंस को टोटली रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सेंटेंस देखिए, क्या हम बागीचे में, हम बागीचे में फूल कैसे तोड़ते थे। हम बागीचे में, हम बागीचे में फूल कैसे तोड़ते थे। लेसन ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि पहले क्या होता आपका ता था आ रहा था, तिथि आ रहा था, देखिए इंटरगेटिव वर्ड आ रहे थे। उसके बाद आपका ता था आ रहा था, तिथि आ रहा था, अब क्या आ रहा है ते थे, ते थे। तो लेसन ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लिखेंगे स्टूडेंट। ये क्या आपका हाउ, हाउ क्या है आपका डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है। जैसे यही एक ऐसा वर्ड है जो आपका एफ से स्टार्ट होता है, न कि डब्ल्यू से। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है आपका कैसे, लिखेंगे हाउ, हाउ का प्रयोग किया स्टूडेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम डिड का प्रयोग करेंगे, हाउ डिड, हाउ डिड। उसका सब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट, हाउ डिड वी। प्लग मीन्स होता है तोड़ना स्टूडेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लग मीन्स होता है तोड़ना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है आपका प्लग्ड, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग। हाउ डिड वी प्लग द फ्लावर स्टूडेंट, द फ्लावर। हाउ डिड वी प्लग द फ्लावर। ऐसे देखिए ये आपका क्या है, डब्ल्यू टाइप वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड आपका, वी क्या आपका सब्जेक्ट है, प्लग आपका मेन वर्ब है, द फ्लावर क्या आपका, फ्लावर जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब बागीचे में रिएस्टेट, तो इन का जो हम करते हैं, इन मीन्स होता है आपका में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। हाउ डिड वी प्लग द फ्लावर इन द गार्डन। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो रूल्स है स्टूडेंट आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, जिसमें अभी हमने आपको ता था क्वेश्चन वर्ड के साथ, ता था ती थी ते थे बताया। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आएगा आपका स्टूडेंट, आ ए ई। जैसे देखिएगा, गया, गया क्यों
गया। इसमें बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, गया गया क्यों गया। रिएक्शन ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आपका सब्जेक्ट दिया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आपका वर्ब का प्रयोग किया गया है, प्लेस नेम दिया, स्थान का नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कि बहुत आसानी से इसको जिसको रूल क्लियर है रिएक्शन, जो अच्छे तरीके से इसको रूल्स क्लियर है, पहचान क्लियर है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको भी रूल्स नहीं क्लियर है रिएक्शन, पहचान नहीं क्लियर है, तो कभी भी इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। तो रिएक्शन आ रहा आपका आ और क्वेश्चन वर्ड आ रहा आपका, तो रिएक्शन हम क्या करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, हम रिएक्शन लिखेंगे क्यों, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे रिएक्शन वाई, उसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे डिड, वाई डिड। उसके बाद रिएक्शन क्या लिखेंगे हम सब्जेक्ट। रिएक्शन ये जो गया है, गया क्या है, एक व्यक्ति का नाम है रिएक्शन, एक व्यक्ति का नाम है, वाई डिड गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, ये जो गया है क्या आपका वर्ब है, एक गया किसी व्यक्ति का नाम है, दूसरा जो गया रिएक्शन ये क्या एक स्थान है जो बिहार में, गया क्या है, गया इज अ प्लेस, दिस इज इट इज सिचुएटेड इन बिहार रिएक्शन, ये कहाँ आपको स्थित है, बिहार में स्थित है। वाई डिड गया गो, वर्ब लिखेंगे रिएक्शन गो, कहीं जाने के लिए क्या लिखते हैं टू का प्रयोग करते हैं, वाई डिड गया गो टू गया, स्थान का नाम लिखेंगे। उसके बाद रिएक्शन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आएगा आपका, आ आता है, ए आए या ई आए। फिर देखिए रिएक्शन अगला एग्जांपल देखिए कि हम बागीचे में फुटबॉल, हम बागीचे में फुटबॉल कब खेलें, कब खेलें, हम बागीचे में फुटबॉल कब खेलें। देखिए ए आ रहा है आपका, ए का मात्रा आ रहा है, हम बागीचे में फुटबॉल कब खेलें। देखिए रिएक्शन क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आ रहा है रिएक्शन, क्वेश्चन वर्ड के साथ आपका अगर आ ए ई या ता था ती थी ते थे आएगा रिएक्शन, तो हम तुरंत पहचानेंगे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है। तो कब के अंग्रेजी क्या होगा रिएक्शन वेन, क्या लिखेंगे रिएक्शन वेन। फिर क्या होगा आपका डिड, वेन डिड। उसके बाद रिएक्शन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका हम, क्या लिखेंगे वी, वेन डिड वी। अब तुरंत वर्ब का प्रयोग होगा, प्ले मीन्स होता है रिएक्शन खेलना, वेन डिड वी प्ले फुटबॉल रिएक्शन, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, वेन डिड वी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इन द गार्डन रिएक्शन, इन द गार्डन। रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, इन द गार्डन, वेन डिड वी प्ले फुटबॉल इन द गार्डन। देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ आपका आया है, ए आया है। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन वर्ड के साथ ई आता है, जैसे नीता छत पर खाना क्यों बनाई रिएक्शन, क्यों बनाई, नीता छत पर खाना क्यों बनाई रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ रहा है और क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है। तो रिएक्शन आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ बार बार मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड आए, ता था ती थी ते थे या आ ए ई आ रहा है, तुरंत पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंटीग्रेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्यों के अंग्रेजी क्या लिखेंगे वाई, फिर क्या होगा रिएक्शन डिड का प्रयोग होगा, वाई डिड नीता रिएक्शन, सब्जेक्ट लिखेंगे नीता, वाई डिड नीता कुक मीन्स होता है रिएक्शन बनाना, कुक मीन्स होता है बनाना या पकाना। तो रिएक्शन क्या लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड नीता कुक। फिर क्या होगा रिएक्शन क्या फूड, कहाँ पर छत पर, रिएक्शन पर है तो ऑन मीन्स होता है आपका पर, ऑन द रूफ रिएक्शन, ऑन द रूफ। वाई डिड नीता कुक फूड ऑन द रूफ रिएक्शन। तो रिएक्शन मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज का जो सेशन है, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो बेसिक है डियर स्टूडेंट, बेसिक आपका समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, चाहे आपका प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, अभी तक जो भी मैंने टेंस में आपको पढ़ाया, मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आपको जो बेसिक है, बेसिक बहुत आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। और बेसिक के साथ साथ डियर स्टूडेंट जो एडवांस इंग्लिश ग्रामर है वो भी आप सीख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट आज का जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो डियर स्टूडेंट हमारा जो अगला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक टू एडवांस डियर स्टूडेंट। जैसा मैंने बताया कि मैंने आज बेसिक समाप्त किया है, कल का जो हमारा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट एडवांस होने वाला है। आप सीखेंगे कि यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, किस तरीके से डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को विभिन्न सिचुएशन में, भिन्न सिचुएशन में किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इसका यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट, तो प्लीज अपने सब्सक्राइब करिए ही और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को बताइए कि लर्निंग विद सूरज सर पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका 10th 12th की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप यूपी टेट लाइक आपका प्राइमरी, जूनियर, यूपी टीजीटी, पीजीटी अगर ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस पर आप जुड़कर डियर स्टूडेंट आसानी से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं टेंस वगैरह पढ़ा लूँगा डियर स्टूडेंट तो मैं आपको जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा डियर स्टूडेंट। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट मेरा जो सेशन है, इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle।